जब मैं टहलने जाना होता है तो ये आलस करते हैं, तो मैं पहले निकल जाती हूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सभी को, क्योंकि व्लॉग शाम में जाता है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और अभी यहाँ पे बहुत टेम्परेचर हाई चल रहा है। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं, जो भी होता है इस वीडियो में शेयर करते हैं। अभी मैं कर रही हूँ नेल पेंट, क्योंकि ये नाखून देखते हैं ना तो फिर इनको काटने का मन होता है। क्योंकि मुझे भी बड़े नाखून पसंद नहीं है, बट इतने ही नाखून हैं मेरे, इतने ही छोटे छोटे। बट ये देखते हैं तो कहते हैं कि काट दो काट दो। इनको बिल्कुल नहीं पसंद है, इनको 0 नाखून पसंद है। तो इनसे रोज कहती हूँ कि नेल पेंट कर लूँगी, काट लूँगी। तो नेल पेंट करूँगी तो इतना ध्यान नहीं देंगे, नहीं तो ऐसे देखते हैं तो कहते हैं लाओ मैं काट रहा हूँ, लाओ मैं नेल कटर ढूंढने लगते हैं। इनके मारे मैंने नेल कटर ना छुपा के रखा हुआ है। और इतने ही बड़े हैं, बहुत इससे बड़े होंगे तो मैं खुद काट दूंगी, क्योंकि मुझे इससे बड़े नाखून खुद नहीं पसंद है, और बिल्कुल भी नहीं पसंद है इसके नाते। तो अभी नेल पेंट कर रहे हैं और काम धाम सारा मेरा ख़त्म हो गया है। और पहली बार यहाँ पे ना मैं साग लेके आई हूँ, तो आज बनाऊंगी। साग खाने का बड़ा मन हो रहा था, क्योंकि वहाँ तो अब चौराई मिलने लगी है अपने वहाँ। तो देसी चौराई का टेस्ट देखते हैं यहाँ के चौराई से मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे मैं लेके भी चौराई आई हूँ, क्योंकि पालक का भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत रूखा सा मौसम होता है तब पालक नहीं अच्छा लगता है। पालक का मतलब है कि ठंडा का मौसम हो और पालक का साग हो, दाल चावल, तब मज़ा आता है। अभी गर्म मौसम है तो पालक मैं नहीं लेके आई, चौराई लेके आई हूँ। तो बनाऊंगी वो शाम को, और देखते हैं क्या क्या बनता है। ये बहुत टाइम से बोल रहे हैं ना कड़ी पकौड़े बनाने के लिए। तो यहाँ जो बेसन हम ले आए हैं ना, एकदम शुद्ध नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि उसमें कुछ मिलाया हुआ है। जो टेस्ट आना चाहिए, इसलिए हम नहीं बना रहे कड़ी पकौड़े। और देखते हैं, अगर ये बोलेंगे तो बनाऊंगी मैं। और ऐसे कुछ चल रहा है लाइफ में। लाइफ जो है बीत जाएगा, फिर दोबारा ये टाइम नहीं आएगा। कल मैं ब्लॉग में स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ बताई थी आप लोगों से। तो मैं भी अर्निंग करती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने अपने बेस पे कुछ पैसे लिए हुए हैं, तो मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पैसे थोड़े कम खर्च करते हैं। और क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हमको अगर 100 रुपये खर्च करना है तो हमको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इंडिया का 2200-2300 रुपया होता है। तो अगर हम 300-400 रुपया खर्च करते हैं तो 8-10 हज़ार अगर हमने किसी से लिया है तो वो दिला जाएगा। तो मैं इनको ऐसा बोल रही थी। तो कुछ कुछ पैसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं देने के लिए, जो भी हमने शादी में लिया है। कुछ इनके तरफ से भी है, कुछ मेरा भी है। तो ये बोल रहा है कि चलो मिलजुल कर दे देंगे, और थोड़ा हमारा भी अर्निंग होता है। तो मैंने इस बेस पे लिया था, बट ये दे रहे हैं, कह रहा है मैं दे दूंगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी से पैसे लिए हैं, उसको तुरंत जब बोला उस टाइम में दे दो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर अपना इमेज डाउन होता है। फिर जिनसे लिया वो बहुत मेरे खास हैं, वो लोग समझने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हम दे रहे हैं। तो कल मैं थोड़ा परेशान थी, तो ये मुझे समझाया कि जो लाइफ हम जी रहे हैं ना, ये दोबारा से नहीं आएगा। पैसे तो हम दोबारा बहुत कमाएंगे, और 10 साल हमने पैसे कमाए हैं। शादी में हमने बहुत पैसे बर्बाद किए, बहुत पैसे खर्च हुए। बहुत पैसे लगते हैं शादी में। जितना इन्होंने सेविंग किया था ना, सारे पैसे शादी में लग गए। और मतलब शादी ऐसा चीज़ है जिसमें हम बहुत बचा भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 1000 तरह के लोग आते हैं शादियों में। और इतना सा भी कमी हुआ है ना, तो ये जो रिश्तेदार होते हैं वो इतनी बातें बना देते हैं। इसके नाते हम लोग वेल प्रिपेयर रहते हैं कि चलो कुछ होगा तो देखेंगे, फिर सेविंग है, खर्च होगा, फिर कमा लेंगे। तो अभी ये 2025 हमारा जो है ना, ये थोड़ा जाएगा ऐसे। मतलब हम कुछ सेविंग बहुत खास नहीं कर पाएंगे। हम लोग 2025 के लास्ट में कुछ अपना बिजनेस इंडिया में सोच रहे हैं, तो करने के लिए तो आई थिंक कि कुछ कुछ हम ये सब करके, और उसके बाद से जो सेविंग हो पाएगा वो सेविंग करके हम दिवाली के बाद तक कुछ अपना बिजनेस डालेंगे। क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम होना ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई इतनी है। और मेरी ससुराल की फैमिली में यही एक है। पापा अर्निंग करते हैं, बट ऐसा है ना कि मान लीजिए घर पे और भी काम है, खेती का काम है, खेती में मैं पैसे नहीं देते खेती में हम पैसे नहीं देते हैं, तो पापा सब कुछ करते हैं। बाकी और भी बहुत खर्चे होते हैं लाइफ में। तो और मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च लग रहा है। रूम रेंट है,
और मैं सब कुछ बताऊंगी। क्या बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप रेंट का कितना देते हो, कितना में आपने क्या क्या सामान लिया है, तो मैं एक डिटेल वीडियो बना के बताऊंगी। तो ऐसा कुछ लाइफ में है। मैं कल बहुत फ्रस्ट्रेट थी, फिर इन्होंने बहुत समझाया है तो मैं समझ गई वैसे। लेकिन थोड़ा होता है ना कि औरतें ज़्यादा सोचती हैं, लड़कियां ज़्यादा सोचती हैं। लड़के चलो अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं तो नहीं सोचते हैं इतना, बट लड़कियां ज़्यादा, औरतें ज़्यादा सोचती हैं। तो मैं ये सब सोच रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। फिर हम बिजनेस का सोच रहे हैं, बट अभी पॉसिबल नहीं है। बिजनेस 2-4-6 महीने बाद ही पॉसिबल है। तो उसके लिए भी हमको सेविंग करना है। देन अगर हमने किसी का लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके उनको देना भी है, ख़त्म करना है, क्योंकि कर्ज से कर्ज होता है, फिर से कर्ज बढ़ता है। तो हम सोच रहे हैं कि किसी से लेके फिर किसी को देना ऐसा अच्छा नहीं लगता है। हम अपने ही पैसे धीरे धीरे करके लोगों को, जिनको भी है, एक दो चार लोग हैं, थोड़े थोड़े हैं, बट उनको दे के ख़त्म। फ्रेंड अभी शाम के बज गए 5:12। और इनको कई दिनों से मन था वो खाने का, कड़ी चावल। तो कड़ी के पकौड़े के लिए प्लेन मैंने बेसन में कुछ बेसिक मसाले डाल के फेंट के रख दिया है। साग तोड़ ली हूँ मैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। और अभी कड़ी चावल और साग बना दूंगी मैं। पापड़ वगैरह तला जाएगा। तो अभी 5:12 हो रहा है, अभी अभी आया नहीं है। देखिए तो आधे घंटे 40 मिनट में आएंगे। तब तक मैं चल रही हूँ साग छौंक देने। कढ़ाई हमारे पास एक ही है, एक लोहे वाली है, तो उसको मांजना पड़ेगा, जो कि मांजूंगी नहीं मैं। तो अभी चल रही हूँ पकौड़े तल देने, उसमें साग छौंक देने, फिर साग हो जाएगा, फिर कड़ी बना दूंगी। और चावल रख दूंगी कुकर में तो हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ 7 बजे तक खाना बना लूँ, फिर हम लोग थोड़ा टहलने जाएंगे बाहर, क्योंकि हारे थके आते हैं तो इनके पास बैठ नहीं पाती हूँ, फिर मैं किचन में लग जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना बन जाएगा तो खाते रहेंगे 8-9 बजे तक। और यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो आज ना मुझे बुखार जैसा लग रहा था। तो मैं सुबह ही, जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने पैरासीटामॉल खा लिया था। यहाँ पैरासीटामॉल आता है पेनाड्रॉल के नाम से, तो खाया था। काफ़ी रिलैक्स हो गई थी, तो वीडियो एडिट कर दी, जो कि आप लोगों ने कल परसों देखा था, 2 दिन पहले। तो ऐसा कुछ है। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं पकौड़े और साग वाग छौंकते हैं। देन उसके बाद दिखाते हैं जो भी होता है। हमारा बेसन और ये हमारा तेल, तो चलिए इसमें बनाते हैं। तो ये हमने छाछ डाल के, ये वाला छाछ डाल के हमने बेसन तैयार कर लिया है, हल्दी डाल के। और ये हमने मिक्सी में चला लिया लहसुन मिर्चा, जो कि हम साग में भी डालेंगे और थोड़ा कड़ी में भी डालेंगे। ये हमने निकाल लिया है जीरा और मेथी, जो कि हम पैन में सोच रहे हैं थोड़ा सा कड़ी बनाना है तो पैन में बना देते हैं, इसमें साग छौंक देते हैं। तो ये सब करते हैं हम, तड़का लगाते हैं कड़ी का और साग छौंक देते हैं एक तरफ। इसमें है ज़्यादा तेल, जो कि पकौड़े बनाए थे, तो इसमें डालती हूँ थोड़े। और अब इसमें डालूंगी थोड़ा मेथी।
पूरा पूरा दिन ऐसा रह जाएगा। तुरंत पहले बाहर पहुंच जाना। जब मैं टहलने जाना होता है तो ये आलस करते हैं, तो मैं पहले निकल जाती हूँ। तो बोल रहे हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब पहले कहीं जाना रहता है तो निकल जाते हैं घर से बाहर, वैसे इसका हाल है। अभी हम और हमारे पति देव जा रहे हैं थोड़ा टहलने, बज रहे 7:07 और अभी देखिए कितना उजाला है। तो आई थिंक 7:30 7:40 तक हम लोग वापस आएंगे। फिर हमको चावल बनाना है और 3 बनाने हैं पराठे लच्छे वाले, जिसका सारा तैयारी करके लोई वोई बना के हमने रख दिया है। आके सिर्फ बेलना है और पकाना है। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा आरक पारक इधर ही बगलिए में घूमे घूमे करना ठक है। वो तो आंगुरी टूट देगा, ऐसे खींच रहा हूं। इनका हाथ और मेरा हाथ। ओ अच्छा गलती से तो एक झापड़ दे दी। अल्लाह कलाम, हे भगवान, एक झापड़ अरे तमाई खंडील मारो दिन भर घूमेला। बहुत बदमाश है सब यहाँ के बच्चे जी, बहुत बदमाश है सब। इतना चंट अपने गाँव में नहीं खोजेला, एकदम चंट, एकदम चंट हुए हालवा। चले चलते हैं। ये झोला पहने हैं आज, इनका वाला टी शर्ट मैं पहनी हूँ ढीला ढाला। देख रहे हैं, कह रहे हैं ना कि हमको ये नहीं फील हो रहा। आप अपने मुंह से कहिए। सही बात है, हमको नहीं फील होता कि बीबी खाते हैं, हमको तो छोटा बच्चा को लेके जा रहा हूँ। देख लिए, कह रहे हैं कि हमको लग रहा है छोटा बच्चा लेके जा रहा हूँ, हमको ये फील नहीं होता कि बीबी ले। रूम में आने के बाद हमको फील नहीं होता कि बीबी है रूम में। तुम एक बच्चा पाल रहे हो, यानी छोटा बच्चा। पराठा, देन आलू और बैगन की सुबह की सब्जी है जो इनके टिफिन के लिए बनाई थी, इतनी बची हुई थी। साग, प्याज और एक कढ़ी हमारी, और ये हमारे खिले खिले चावल। तो ये रहा हमारा खाना। आज बहुत सारी वैरायटी की सब्जी वोब्जी थी और चावल था, पराठे थे। तो हम लोगों ने खाना पीना खाया। कैसा लगा व्लॉग बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं कल नए प्यार से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू सो मच।